अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब, क्या हाल चाल है? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम एंटर हो रहे हैं एयरपोर्ट के। तो मुझे जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में पाकिस्तान, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी। फिर इस वजह से ना कल हमें पता चला, तो फिर आज की हमें मिल गई है टिकट। सीट वगैरह कंफर्म हो गई थी हमारी आज की, तो मिली दूसरे शहर की है, मिलान की नहीं मिली। तो ये अब हम ना दूसरे शहर से, मैं अकेली जा रही हूँ, बच्चे अब इधर ही हैं। तो जी बड़ा मुश्किल लग रहा है बच्चों को छोड़ के जाना। तो लेकिन क्या करे, कभी कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि बंदा ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है। और फिर जब ऐसी हालत हो या ये सिचुएशन बने, स्पेशली फिर पीछे अपने प्यारों के लिए, तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वही है कि जी ये देखे सारे मेरे साथ आए हैं बच्चे। तो अब हम जा रहे हैं जी बोर्डिंग की तरफ। इधर आए हैं तो इधर स्क्रीन से हमें पता चल रहा है कि जी हमारी फ़्लाइट लेट है। तो अब कंफर्मेशन के लिए तो गए हैं मेरे मियाँ साहब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ। तो देखते हैं जी क्या बनता है। कंफर्म हो गया है जी, फ़्लाइट हो गई है लेट। तो जी बोर्डिंग टाइम पे ही होगी। तो अब मैं करवाने लगी हूँ बोर्डिंग, तो फिर ये चले जाएंगे सब। तो मैं फिर बैठूँगी जी लाउंज में शाम तक। हो बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। ये पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन आज पता नहीं क्या सिलसिला बना है कि कोई वो नहीं, पता ही नहीं चला। नहीं तो घर से ही लेट निकलते तो ये प्रॉब्लम आगे ना बनती। लेकिन चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बोर्डिंग हमारी हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं लाउंज में। उधर बैठूंगी मैं जाके। और जी लेट के साथ उन्होंने ये हमें एक रिलीफ दिया है कि हमें अब खाना रिफ़्रेशमेंट भी मिलेगी इधर लाउंज में ना। चले देखते हैं। अब ये सारे बच्चे मियाँ साहब छोड़ के मुझे चले जाएंगे। अब शाम तक तो नहीं इधर बैठे रहना। फिर बच्चों ने स्कूल भी कल को जाना, तो अपना जाके कोई सिलसिला बनाएंगे, साथ कुछ खाने का भी सिस्टम। तो बिरयानी मैं बना के आई थी, सुबह उठी हूँ जल्दी। चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चले जी, हाँ जी ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सारे बच्चे वापस, और मैं जा रही हूँ लाउंज में। चेकिंग भी हमारी हो गई है, क्रॉसिंग कर आए हैं। तो जी अब जा रही हूँ मैं अपने गेट की तरफ। ओहो, मेरे पाँव में इंतहा की दर्द है। पता नहीं अब चलना भी आगे कितना पड़ेगा, देखते हैं जी। चलो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह मददगार हो। मेरा है बी, तो मैं मुड़ जाती हूँ इस तरह से। अल्लाह किसी को भी ना भेजे, कहीं भी देशों में परदेशों में, जब भी जाएं खुशियों से खैर से जाएं आएँ। यहाँ तो एयरपोर्टों के अंदर भी मीलों के हिसाब से चलना पड़ता है। ओहो, बस हो जाती है बंदे की। एक तो परेशानी से वैसे रात नींद नहीं आई, और सुबह भी जल्दी उठ गई हूँ। बच्चों के लिए बिरयानी बनाई है कि मम्मा हमें बिरयानी बना के दे के जाना। और कल परसों से लगी हुई थी, आप भी देख रहे थे कि मैं कुछ बना के रख रही थी कि चलो पीछे बच्चों को थोड़ा बहुत खाने का सिस्टम हो और ज़्यादा परेशानी ना बने मियाँ साहब के लिए। तो बस इसी चक्कर में वो थकावट भी है साथ। बल्कि मैं थोड़ी सी बिरयानी अपने लिए भी ले आई थी कि मैंने कहा चलो ये फ़्लाइट भी जो थी, इसके अंदर भी ना खाने के लिए सिर्फ सैंडविच देते हैं, और कोई दूसरी से तीसरी चीज़ नहीं खाने के लिए होती ना। तो इस वजह से मैंने कहा था कि चलो जी थोड़ा सा रख लेते हैं
लेकिन अब ये हमें यहाँ थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है कि इन्होंने खाने का भी सिस्टम बना दिया थोड़ा सा। तो चले जी फिर बैठते हैं कहीं और ढूंढते हैं कहाँ से हमें रिफ़्रेशमेंट मिलेगी और हम फिर उधर से कुछ खाते हैं। ये मेरे एक भाई इंडियन मुझे मिल गए हैं, ये देखिए मेरे साथ मेरा भी बन गया है। तो जी हाय कर दे जी तो ये अब मेरे साथ हैं। मुझे वाउचर जो खाने के लिए मिला था, इन बेचारों को पता नहीं था कि डिले हो गई है, तो अब मैं इनको भी साथ लेके जा रही हूँ मैकडोनल्ड पे। तो देखते हैं जी हमें दोनों को मिलेगा या कि फिर अकेले मुझे ही देते हैं, क्योंकि इनके पास वो वाउचर वाला सिस्टम नहीं है। तो आए जी देखते हैं। मेरा तो हो गया है रेडी 0610 का ऑर्डर नंबर था मेरा, और मेरा ये तैयार हो गया है। ये देखें जी मुझे मिले हैं ये फ्राइज़ और बारबेक्यू बर्गर और साथ ये कोक। पानी की बोतल मैंने खुद ख़रीदी है अपने पैसों से, वो इन्होंने साथ में नहीं दी। रही जी पानी की बोतल, ये मैं भूल गई थी लाना। ये लहदा से ऑर्डर था मेरा क्योंकि मैंने खुद ख़रीदा था। तो ये हमें फ़्लाइट वालों ने दिया है जी रिफ़्रेशमेंट। तो अब मैं खाने लगी हूँ। इंडियन बेचारा जो है ना वो अपना सामान ये देखे रख के, तो वो पीछे वाउचर का पता करने गया है कि अब मुझे भी मिल जाए तो चलो मैं भी खा लेता हूँ। अच्छा बंदा है बेचारा। चलो मुझे भी एक गाइड की ज़रूरत थी, गाइडनेस की, तो वो मुझे साथ साथ गाइड कर रहे एक कि मैं भी अकेली हूँ, समझ नहीं लग रही थी। तो उसको भी बेचारे को इतना पता नहीं था, उसको बल्कि मैंने ही बताया कि फ़्लाइट लेट हो गई, उसको तो पता ही नहीं था, जिसकी वजह से उसको वाउचर भी नहीं मिला। तो जी ये सिलसिले बने हैं। और ये पानी की एक बोतल मुझे मिली है €1.90 की। तो सोचे ज़रा कि कितनी महंगी और छोटी सी बोतल पानी की। वही हिसाब है जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं ना कि एयरपोर्ट पे या कहीं भी पार्क वगैरह में ये लूटते हैं इन्होंने, ये जो दुकानों वाले होते हैं। हर जगह यही सिस्टम है कि आप जहाँ भी जाएं ना कहीं भी, तो अंदर से आपको ये चीज़ें महंगी ही मिलेंगी। अभी तक नहीं बेचारा आया, काफ़ी टाइम हो गया। हालांकि मैंने उसको कहा भी था कि मैं बर्गर्स वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, आप ये वाला खा लेना, मैं ये फ्राइज़ खा लूँगी। तो लेकिन ना फिर भी वो चला गया। तो अब देखते हैं कि उसको ये मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं तो ये फिर मैंने बर्गर रखा हुआ, मैंने कहा चलो आके तो ये मेरा भाई खा लेगा। तो मैंने तो खाली फ्राइज़ ही खाने हैं, अदरवाइज़ नहीं तो फिर ये बर्गर ज़ाया जाएगा। लो जी नवा कट्टा खुल गया। ये जी यहाँ से अब हमें पता चल रहा है 6-6 7-7 घंटे डिले होने की वजह से ना, शारजा हमारा स्टे था ना, तो अब शारजा से भी हमारी आगे यही जानी थी जो है ना फ़्लाइट। तो इधर इतना डिले होने की वजह से आगे की फ़्लाइट जो है ना वो 3-3 दिन के बाद से मिल रही हैं। तो अब ये कुछ लोग हैं, कुछ मेरे भाई उधर सियालकोट के भी हैं और ये फैमिलीज़ भी जो मेरे आगे ये जा रही हैं। तो जी अब हम उधर जा रहे हैं और उनसे वो पता करने हैं कि आगे 3-3 दिन स्टे हमने कहाँ करना है। और ये इतनी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हुई है कि किसी को बेचारों को कुछ पता ही नहीं है, वो बेचारे ऐसे ही फिर रहे हैं, किसी को ये भी नहीं पता कि डिले हो चुकी है फ़्लाइटें। तो जी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। अब हम जा रहे हैं ये सारे बात करने के लिए, तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है। ये देखें जी कंफर्म कर रहे हैं उससे। ये देखें जी बच्चों का ट्रिप जा रहा है। तो ये बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, बस भी आ चुकी है, साथ सारे टीचर्स हैं। कैसे डिसिप्लिन के साथ बच्चे जा रहे हैं, सामान रखा जा रहा है उनका। वाह जी मौजा मज़े। हम भी बैठे हैं जी ये लाउंज के अंदर बैठे हुए हैं हम इंतज़ार में कि कब 6 बजे और हम भी अंदर बैठे जाके फ़्लाइट के, थोड़ा सा सुकून मिले कि हाँ भाई वाकई अब हम डिपार्चर करने लगे हैं। फ़्लाइटें जा रही हैं, आ रही हैं, नहीं जा रही तो हमारी नहीं जा रही। तो हम जा रहे हैं जी अपनी फ़्लाइट के लाउंज में।
तो नज़दीक जाके कहीं बैठ जाते हैं। देर से देर होती जा रही, यानी कि हमारी फ़्लाइट मज़ीद लेट हो गई है। तो जी देखते हैं हमें लेके भी जाते हैं कि नहीं जाते, या फिर इन्हों दे पेटे ही असी पहने हैं की करते हैं। तो देखते हैं जी। अभी तो हम एयरपोर्ट के ऊपर ही खज्जल ख़राब हो रहे हैं। खाना खुना खा लिया था मैंने, खाली फ्राइज़ खाए और साथ कोक पी थी। वो जो था बर्गर, वो मैंने वो अपने उस इंडियन भाई को दे दिया था। मैंने कहा चलो भैया आप खा लो। तो ये सिलसिले बने हैं जी। मैं भी आई हूँ मार्केट में कि चलो कुछ खाने के लिए स्नैक्स और साथ ड्रिंक्स वगैरह ले लूँ। तो देखते हैं जी। ये देखे चॉकलेट्स भी लगी हुई हैं। प्लेन में सामान लोड हो रहा है और किसी का कोई एक बैग खुल गया और वो उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखे उसने पहले सिक्योरिटी को भी बुलाया था कि ये खुला हुआ है या रास्ते में आते हुए खुल गया, तो वो अब उसको बंद करके तो सामान लोड करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों का हो रहा है, हमारा तो काफ़ी देर से हो गया हुआ और लोग जा भी रहे हैं। हम उथे के उथे ही खड़े हैं, हमारा प्लेन ही नहीं आया, पता नहीं कितने रह गया। थक गए, बाजार हो गए हम, सुबह से आके बैठे हुए हैं। बस हो गई है जी हमारी। ये सफ़र तो हमें 2 दिन का पड़ेगा। हाँ, ये पास्ता ना मैंने ऑस्ट्रिया की उसमें देखा था मार्केट में। तो ये देखे मुझे यहाँ भी नज़र आ गया और कितने खूबसूरत कलर्स में हैं। और कलर्स कॉम्बिनेशन चेक करें। और नज़र आया भी है तो जी एयरपोर्ट पे। वाह 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 वाह। ये देखें, ये बाथरूम के बाहर ये उन्होंने लगाया हुआ है। अंदर की सूरत हाल इधर से पता चलती है कि कौन कितने लोग हैं अंदर, तो इस हिसाब से फिर लोग अंदर जाते हैं। ये देखें ये फुल है बिल्कुल भी, तो एंट्री नहीं हो सकती। तो इधर जेंट्स की तरफ अभी खाली है, तो इधर जेंट्स जा रहे हैं। तो जी बाहर ही पता चल जाता सूरत हाल का। लेडीज़ ने हर जगह अत चुकी हुई है। चले जी, ये मेरी पाकिस्तानी बहन मुझे मिल गई है ऑन ड्यूटी। तो जी मैं आपको बता रही थी, ये मेरी पाकिस्तानी बहन मैंने पहली देखी इतने सालों में कोई ऑन ड्यूटी, और इस सौदे पे माशाल्लाह से बड़ी खुशी हो रही है। और मैंने कहा रुके मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम कर दे जी, सबको पता चल जाए। हाँ चले जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। माशाल्लाह से मुबारक हो सबके लिए, बड़ा हौसला सबको मिलेगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी इंशाल्लाह जी। माशाल्लाह से उनको भी इतनी खुशी हुई है। हाँ, ओह थैंक यू। देखिए उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज़। चले जी, फ़्लाइट हमारी आ चुकी है और हम आ गए हैं जी बस में फ़्लाइट तक जाने के लिए। तो चलते हैं जी GTS की बस में। शाम का टाइम है और हमारी फ़्लाइट भी क्लियर हो गई है, सफाई करवा लिया उन्होंने और पैसेंजर बैठने लग गए हैं। देखिए जी मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और मेरी सीट भी इधर विंडो वाली साइड पे आई है। तो माशाल्लाह से भी नज़ारे भरपूर करते जाएंगे। वैसे तो अब रात हो गई है, नज़ारे क्या होने हैं। सफ़र खैर खैरियत से गुज़रे, अल्लाह मियाँ खैर खैरियत से अपनी मंजिलों पे पहुँचाए सबको, आमीन। चल पड़ा है प्लेन हमारा खैर से, अब चक्कर काटेगा और उड़ान भरेगा पाकिस्तान की तरफ। पहले हमारा स्टे होगा शारजा में, शारजा में मिलेंगे जल्द ही इंशाल्लाह खैर से। देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है बाहर से। ऊपर से देखें जी ज़मीन का खूबसूरत नज़ारा, माशाल्लाह।
शारजा एयरपोर्ट पे हम आ चुके हैं। तो जी जलालत बड़ी बन गई है, इधर आए हैं तो जी पता चला है कि अब हमारी जो फैसलाबाद की फ़्लाइट है वो रात को है, सारा दिन कोई फ़्लाइट नहीं है। तो 5-6 लोग हैं हम फैसलाबाद के, तो फिर हमें अब मुल्तान की मिल रही है। तो अब हम डाइवर्ट करके जाएंगे, तो देखते हैं, अल्लाह खैर करे। बाहर हाल ना बहुत सोच समझ के अकेली औरत को घर से निकलना चाहिए जब भी कोई ऐसा लंबा सफ़र करे। तो प्रॉब्लम बहुत है, फ़्लाइट्स जो हैं बहुत तंग करती हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करे। चले जी, बड़ी खज्जल खराबी के बाद मैं आ गई हूँ घर। अब तो जी अब बड़ी थकावट भी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। चले जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।